वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस सेशन में हम आपके जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसका नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले आपको हमने लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया था, जैसे कि आपका पीपीसी क्या होता है, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसके साथ ही साथ इसके जितने मेथड होते हैं, जैसे कि आपका कौन कौन सा प्लानिंग हो सकता है, प्रीवियर प्लानिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आपको उसमें हमने बहुत सारे टिप्पणी टाइप वाले क्वेश्चंस के बारे में बात किया, जैसे कि आपका शेड्यूलिंग क्या होता है, आपका रूटिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आपके लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन का उत्पादन है वह आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं, जो उत्पादन की विधियां हैं वह कितने टाइप की आपकी हो सकती हैं। इस सेशन में आपको ये सब बताया जाएगा। इसके पहले जितने भी स्टूडेंट अभी आप पिछला दोनों सेशन नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो भी बताया गया है आप आसानी से नोट्स अपना बना सकते हैं। और अगर हम नोट्स की बात करें तो आपको नोट्स जो है हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेज में फ्री में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा, आपको पूरा नोट्स हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जो ऐप है एकेसी टेक्निकल क्लासेज, वहाँ पर फ्री स्टडी वाले मटेरियल में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम होता है, जो उत्पादन होता है, उसकी कितनी सारी विधियाँ होती हैं, उसके बारे में आपका हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। अगर आप पीछे ध्यान दिए होंगे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि बेसिकली हम तीन टाइप से आपका देखते हैं। जो तीन टाइप्स हैं उसमें आपका जो फर्स्ट होता है, आपको मैंने बता रखा था, यूनिट प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, जिसे आप कहते हैं कि एकल उत्पादन या कार्य आदेश उत्पादन, मतलब यूनिट प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। इसके बाद आपका हमने वहाँ पर सेकंड के बारे में बताया था, जिसका नाम था आपका बैच प्रोडक्शन, और एक थर्ड प्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसका नाम था आपका क्या, मास प्रोडक्शन। तो यही आपके तीन मेथड हैं जो कि आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस करके हम बताने वाले हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करते हैं आपके यूनिट प्रोडक्शन, या आप जिसे बोलते हैं जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। इसके बारे में यहाँ पर हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, नाम से पहले आप हेडिंग जो है इसको समझिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसके बारे में आप समझाइए, उसके बारे में आप बताइए। तो आपको सिंपल तौर से तीन मेथड लिख देना है, यूनिट, बैच एंड मास प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप नाम से समझिए। यूनिट प्रोडक्शन मतलब एकल उत्पादन। अब एकल उत्पादन मतलब कहाँ, जो आपका सिंगल प्रोडक्शन किया जा रहा है। सिंगल प्रोडक्शन जैसे मतलब क्या होता है कि अब एक प्रोडक्ट का तो निर्माण किया नहीं जाएगा। ये हो सकता है कि आप ऑर्डर दे दिए हैं, बहुत कम मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पे आपका यूनिट प्रोडक्शन या जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब कोई विशेष ऑर्डर आपको दिया जाता है कि हमें मात्र 10 प्रोडक्ट ही चाहिए, और वो भी हमें 1 दिन के अंदर चाहिए, हमें 2 दिन के अंदर चाहिए, हमें 3 दिन के अंदर चाहिए। मतलब छोटे छोटे यूनिट्स के आपको ऑर्डर दिए जाते हैं। ये आपके आते हैं किसमें, यूनिट प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा गया इसको समझते हैं। क्या लिखा गया कि एकल या कार्य आदेश उत्पादन के अंतर्गत किसी कस्टमर विशेष के आदेश पर किसी उत्पाद विशेष का एक यूनिट या बहुत कम संख्या में मतलब यूनिट्स का निर्माण किया जाता है। वही कहा जाता है कि जो एकल उत्पादन होता है इसमें एकदम मिनिमम नंबर्स में आपके जो प्रोडक्शन होते हैं वो आपके किए जाते हैं, बहुत कम संख्या में ही आपके टोटल उत्पादन आपके किए जाते हैं। जो भी आपका ऑर्डर होता है मिनिमम नंबर में ऑर्डर लिए जाते हैं और टाइम से उन्हें कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। इस प्रकार का उत्पादन मुख्यतः विशेष प्रोजेक्ट मॉडल जो प्रोटोटाइप के होते हैं, विशेष मशीनरी या उपकरणों से संबंधित हो सकता है। जैसे कि कोई स्पेशली एक विशिष्ट टाइप का होता है, जैसे कि प्रेजेंट समय में आपके सब कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे चल रहे हैं, ईवी सिस्टम पे सब कुछ चल रहा है, टोटल सब कुछ आपके जीरो इमिशन पे चलाया जा रहा है। तो एक स्पेशल टाइप का जो ऑर्डर होता है, उस टाइप के जितने भी ऑर्डर आपके लिए जाते हैं कम संख्या में बनाने के लिए, वो आपके यूनिट प्रोडक्शन के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो आप सिंपल तौर पे यही लिखेंगे कि जो यूनिट प्रोडक्शन होता है इसमें बहुत ही कम संख्या में उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, और उनकी क्वालिटी जो है वह बहुत ही अच्छी होती है, और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स का ही इसमें उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि आपके हैवी इंजन्स जो होते हैं, जो पदार्थों की ट्रांसपोर्टेशन विधियां हैं उसके, और जो आपका वाहन हो गए
वायुयान हो गया, पानी के जहाज हो गए, बॉयलर हो गए, ये सब आपके यूनिट प्रोडक्शन के एक विशेष तौर पे एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सब आपके इसके अंडर में आते हैं। तो आपका ये हो गया यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे आप जानेंगे कि यह आपका जो भी काम हो रहा है वह आपका यूनिट प्रोडक्शन के अंतर्गत ही हो रहा है, वह मास प्रोडक्शन का कब होगा, वह बैच प्रोडक्शन का कब होगा, ये सब आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इसके जो लक्षण हैं, जो इसके विशेषता गुण हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। इसके पहले आपको हम बता दें, आप लोगों का जो रिजल्ट आया है, आपने अपना रिजल्ट देख ही लिया है। बहुत से स्टूडेंट ने अपना मोबाइल नंबर लिखा था, जिससे कि उनके जो मार्क्स हैं वो 0 कर दिए गए हैं। सो आप लोग भविष्य में ऐसी गलती मत करिएगा, और जिनके मार्क्स 0 हो गए हैं वो लोग बिना कोई अपना स्क्रूटनी रिजल्ट भी नहीं डाल सकते, कोई भी अपना वो कुछ नहीं कर सकते। उनका 0 है तो अगले सेमेस्टर में पूरा उनको जो भी 0 है जिस सब्जेक्ट में पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। सो आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। आप लोग वो जो वन नाइट फाइटर वाली नियम अपनाते हैं उसको भूल जाइए, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो काफ़ी सख्त हो चुका है। आप रेगुलर अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो भाई बैक तो तय है, बैक तो आना ही आना है। तो वन नाइट फाइटर से आप दूर हो जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और बाकी जो भी क्लासेस हो पा रही हैं हमारी तरफ से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स की बात करें तो नोट्स भी आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट, सो आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जिस तरह से आपने अभी तक सहयोग किया है उसी तरह सहयोग करते रहिए। हम बहुत ही बेनिफिट होगा आपको अगर आप हमारे साथ रहते हैं। एग्जाम टाइम में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है हमारी तरफ से। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम बात करते हैं जो यूनिट उत्पादन होते हैं, जो यूनिट प्रोडक्शन होते हैं, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से उसकी क्वालिटी होती है, गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि इस प्रकार का उत्पादन केवल एक नग या बहुत कम नगों की संख्या के लिए किया जाता है। नग मतलब यूनिट, मतलब बहुत कम संख्या में प्रोडक्ट। नग मतलब यहाँ प्रोडक्ट, मतलब इस प्रकार का जो प्रोडक्शन होता है वह केवल एक ही प्रोडक्ट या बहुत कम प्रोडक्ट्स की संख्या के लिए किया जाता है, जिसको ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया जाता है तथा उसका निर्माण भी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपके कॉलेज में क्या हो रहा है, कोई भी आपका फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कुछ फंक्शन हो रहा है, तो उसमें कोई कार्यक्रम आपने स्थापित कर लिया है, जिसमें आपको पता है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक वाले को कुछ दिया जाएगा, 10 रैंक वालों को कुछ दिया जाएगा। तो सबके लिए अलग अलग आप लोग कोई ना कोई शील्ड वगैरह आप लोग डिज़ाइन करवाएंगे। तो एक स्पेशल टाइप का आप लोगों ने वहाँ पर ऑर्डर दिया कि इस टाइप का हमें चाहिए, इतनी मात्रा में हमें चाहिए, मतलब बहुत कम संख्या में हमें चाहिए। तो ये जो आपका होगा यह आपके यूनिट प्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा कि हमें 3 शील्ड चाहिए इस टाइप के, 3 शील्ड इस टाइप के चाहिए, 3 मेडल ऐसे चाहिए, 3 मेडल ऐसे चाहिए, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन के। मतलब बहुत कम संख्या में आपने जाके कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आप इतना बना दीजिए, बाकी हम आगे अपना देख लेंगे। तो ये आपका जो होता है यूनिट प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। जिस तरह कस्टमर कहता है उसको तुरंत डिजाइन करके 1 या 2 दिन में प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। सेकंड की बात करें, कह रहा है कि विनिर्माण के विभिन्न स्तरों के मध्य पदार्थ एवं अवयवों का प्रवाह कार्य विभाजन अनुसूलित रहने के कारण अस्त व्यस्त एवं रुक रुक कर होता है। एक्चुअली क्या है, यह काम आपका काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि जैसा आपने अपना डिजाइनिंग सिस्टम दिया उस तरह से पहले इसका मॉडल बनाना पड़ता है, उसकी डिजाइनिंग की करनी पड़ती है, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो फुल्ली बन के तैयार होता है। तो काफ़ी समय लगता रहता है, काफ़ी उथल पुथल इसमें होती रहती है। पता चले आपने 10 टाइप का डिज़ाइन दे दिया एक ही प्रोडक्ट में, तो उसके लिए 10 कारीगर की आवश्यकता पड़ जाएगी, कितनी बिजली की खपत होगी। तो इसमें बहुत सारा उथल पुथल आपका इसमें होता रहता है और यह काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। थर्ड है कि श्रम का विभाजन इकोनॉमिकल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लीजिए आपने 10 डिज़ाइन दे दिया है, तो 10 डिज़ाइन के लिए हमें 10 कारीगर की आवश्यकता पड़ेगी, तो 10 को अलग अलग तरह से सैलरी भी देने पड़ेगी। पता चले जितना उसका कॉस्ट नहीं है उससे ज़्यादा उसका नुकसान होने लगेगा, तो ये बहुत इकोनॉमिकल नहीं होता है। फोर्थ कह रहा है कि अधिक कुशल तथा विभिन्न प्रकार का कार्य कर सकने वाले श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। वही हमने बताया कि एक प्रोडक्ट है उसमें आपको 10 डिज़ाइन करने हैं। कितने? 10 डिज़ाइन करने हैं। तो 10 डिज़ाइन को करने के लिए आपको 10 कारीगर की आवश्यकता पड़ेगी। हर डिज़ाइन में अलग अलग एक्सपर्ट कारीगर की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वही है कि जो यूनिट प्रोडक्शन होते हैं इसमें अधिक कुशल कारीगर की भी आपको आवश्यकता पड़ती है, जिससे बिना रुके जो आपका काम है वह होता रहे। फिफ्थ आपका क्या कह रहा है कि प्रत्येक कार्य आदेश प्रीवियस ऑर्डर से भिन्न, अर्थात इसके प्रकार गुण विशिष्टताओं से भिन्न भी होती हैं। जैसे कि क्या है, जब आप कम संख्या में
ध्यान से सुनिए, जब आप लोग कम संख्या में प्रोडक्शन करने वाले हैं तो कम संख्या में आपको ऑर्डर भी दिए जाएंगे। मान लीजिए 10 प्रोडक्ट आपके जो हैं अलग डिज़ाइन वाले ऑर्डर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद 10 प्रोडक्ट जो हैं आपके वो अलग डिज़ाइन वाले ऑर्डर किए गए हैं, तो बार बार आपकी डिज़ाइनिंग जो है चेंज होती रहेंगी। किसी का क्वालिटी कुछ रहेगा, किसी की डिज़ाइन कुछ रहेगी, तो जो पहले से प्राप्त डिज़ाइन होते हैं उनसे सबका सारा सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से यह पहचान सकते हैं कि आपका यह यूनिट प्रोडक्शन है या यह आपका बैच प्रोडक्शन है या यह आपका मास प्रोडक्शन है। ओके, तो आपका यह यूनिट प्रोडक्शन समाप्त होता है। ये सब आप हल्के में मत लीजिएगा, पहली बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहां पर भी इन सब की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला बात करते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? समूह उत्पादन। समूह उत्पादन ये नहीं कि इन्फिनिट में, समूह क्या होता है? 2-4 लोगों का ग्रुप होता है, वही समूह होता है। जब 4 से इन्फिनिट लोग आने लगते हैं तो मास में हो जाता है। मास मतलब बहुत बल्क, बहुत ज़्यादा संख्या में, तो आपका वह थर्ड प्रोडक्शन होगा। तो उसमें अभी हम नहीं जाते हैं, पहले हम बैच प्रोडक्शन को समझते हैं कि आपका बैच प्रोडक्शन क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या है, बेसिकली लिखा यह गया है कि समूह या बैच के अंतर्गत किसी ऑर्डर विशेष पर या लगातार मांग की आपूर्ति के लिए एक नियत संख्या में एक समान प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, आपने उसमें देखा यूनिट में कि कम संख्या में लोग आते थे, ठीक है, और सभी की जो क्वालिटी होती थी अलग अलग होती थी। बट जो बैच प्रोडक्शन है इसमें यह कहा गया है कि आपको ऑर्डर 100 का मिलेगा, 100 का ऑर्डर मिला है, एक निश्चित लिमिट में मिला है, और 100 की जो क्वालिटी है वो आपकी सेम होनी चाहिए। एक समान क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बनाकर देना है। जब एक बैच समस्त प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कार्य समाप्त हो जाता है तो संयंत्र मशीनें उपकरण एक दूसरे समूह, चाहे वह समान प्रकार का अलग प्रकार का हो, उसको करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन में आपने देखा कि बहुत कम संख्या में प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे थे और सबकी डिजाइनिंग अलग अलग होती थी। 10 प्रोडक्ट बनाए गए तो 10 के 10 प्रकार की डिजाइनिंग आपको करनी पड़ी थी। बट जो बैच प्रोडक्शन है इसका सारा सिस्टम अलग होता है। इसमें क्या है, अगर आपको 100 प्रोडक्ट दिया गया तो 100 जो है आपके एक समान वाले होंगे। जब ये 100 प्रोडक्ट आपके बन के पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही जो नेक्स्ट 100 प्रोडक्ट का अलग का ऑर्डर बना है तब जाकर वह बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले 100 में से 50 इसको बना लेंगे फिर बाद में 50 इसको बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पहले 100 प्रोडक्ट आपके ऑर्डर दिए गए हैं, 100 प्रोडक्ट पूरी तरह बन जाएंगे, उसके बाद ही जो नेक्स्ट अगले 100 प्रोडक्ट के दूसरे वाले ऑर्डर दिए गए हैं वो बनाए जाएंगे, क्योंकि इन 100 प्रोडक्ट का डिज़ाइन मॉडल कुछ अलग होने वाला है और जो अगले 100 ऑर्डर फिर से दिए गए हैं इनका डिज़ाइन अलग होने वाला है। तो जो पहले से मशीन सेट की दी गई हैं, जो डायमेंशंस वगैरह सेट कर दिए गए हैं, उस बेस पे इसमें मशीन का जब एक काम समाप्त हो जाता है उसके बाद ही आपके दूसरे काम यहाँ पर स्टार्ट किए जाते हैं। ओके, तो आपका यह बैच प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या है, मशीन टूल कार्य विशेषता, कैप्स्टन, रेड खराद पर होने वाले कार्य, प्रेस कार्य, फोर्जिंग, सिलाई कार्य, कांच का उद्योग, रसायन उद्योग आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये जो भी लिखे गए हैं, लेथ मशीन पे कार्य, प्रेसिंग कार्य, जो फोर्जिंग सिस्टम वगैरह, जो भी आपके लेड की कंपनियां होती हैं, जो केमिकल उद्योग होते हैं, यहाँ पर जो होता है आपका बेसिकली बैच प्रोडक्शन ही किया जाता है स्टूडेंट। तो आपका यह बैच प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अब अगर हम बात करें इसकी जो क्वालिटी है, कैसे आप जानेंगे कि यह बैच प्रोडक्शन है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देख लीजिए बेसिकली क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, बैच प्रोडक्शन में आदेश विशेष प्राप्त होने पर ही प्रोडक्शन का निर्माण किया जाता है। ये तो श्योर सी बात है, कोई भी आपका प्रोडक्शन रहे, चाहे वो यूनिट रहे, चाहे आपका मास रहे, चाहे बैच प्रोडक्शन रहे, जब तक आपको ऑर्डर मिलेगा नहीं तब तक आप कोई भी प्रोडक्शन कार्य करेंगे नहीं। तो ये आपका यह सभी में कॉमन पॉइंट है, ये आप एक कॉमन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सभी प्रोडक्शन में इसको आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड आपका कह रहा है कि इसमें अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोडक्शन प्राय स्टॉक में रखने के लिए किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, आपको भारी मात्रा में प्रोडक्ट बनाने रहते हैं तो आपको पहले से अधिक इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपना कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, खुद का काम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पहले आपको उसमें पूंजी लगाना पड़ेगा, तभी आपको उसमें प्रॉफिट होगा। और पता है बिजनेस में पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। तो उस बात को ध्यान रखना है कि जब आप अधिक से अधिक पैसा खर्च किए रहेंगे, कंपनी में मशीनें दुरुस्त रहेंगी, लेबर अच्छे से काम करेंगे, तो आपका काम अच्छे से होगा और कंपनी आपकी काफ़ी ग्रोथ करेगी। थर्ड आपका क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि इस प्रकार के प्रोडक्शन कार्य में अधिक कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो ये भी आप एक कॉमन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो भी प्रोडक्शन होगा उन सब में ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि कोई भी प्रोडक्शन होगा वहाँ पे आपको कुशल श्रमिक की आवश्यकता
ज़रूर पड़ने वाली है, ताकि आपका काम अच्छी तरह से वो लोग कर सकें। सैलरी भले ही ज़्यादा लें, अगर सैलरी लेंगे तो काम करेंगे और कंपनी आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि पदार्थों का जो फ्लो होता है वह रुक रुक कर इंटरमिटेंट होता है। वही हमने बताया कि जो पहले 100 ऑर्डर आए थे, जब ये 100 ऑर्डर पूरी तरह आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही जो नेक्स्ट के 100 ऑर्डर हैं वो शुरू किए जाएंगे। तो 100 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद ऐसा तो नहीं हम लगातार मरते रहेंगे कंपनी पे, हमें थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, लंच वगैरह सब करेंगे, तो थोड़ा हमारा काम रुक रुक के होता है इसमें बैच प्रोडक्शन में। फिफ्थ कह रहा है कि प्रत्येक समूह के लिए प्रोसेस प्लानिंग तथा प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है। श्योर सी बात है, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम रहे, सबसे पहला काम होता है आपको प्लानिंग करना। और ऑलरेडी हमने आपको प्रोडक्शन प्लानिंग अर्थात पीपीसी एंड कंट्रोल के बारे में बता रखा है कि ये क्या होते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कितने सिस्टम से इसको हम प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें सारे प्रोसेस करने होते हैं। ये सब हमने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में बता रखा है, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, जो भी आपको ग्रुपिंग किया गया है कि 100 प्रोडक्ट बनाना है, तो सबके लिए अलग से आप पहले से प्लानिंग करेंगे कि कौन सा प्रोसेस कब किया जाना है, कब कौन सा प्रोसेस होगा, ये सब आपका देखा जाता है बैच प्रोडक्शन में। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका बैच प्रोडक्शन है ये भी समाप्त होता है। अब इसका जो थर्ड टाइप आता है वो होता है मास प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, मतलब सतत या बड़े पैमाने पर उत्पादन। मतलब इसमें ये है, चाहे ऑर्डर आया रहे या ना आया रहे, आपका प्रोडक्शन होता रहेगा। और ये क्या होता है, जैसे कि आपके घरेलू के डेली के यूज, जो भी आपके डेली के यूज होने वाले सामान हैं, डेली के यूज होने वाले सामान हैं, आपके साबुन सरफ ये सब हो गए हैं, ठीक है, साबुन हो गए आपके, ये सब आपके लगातार बनते रहते हैं, भले ही कंपनी का ना बिके, ये लगातार आपके प्रोडक्शन कार्य होते रहते हैं। तो ये सब जो होते हैं आपके इसमें आते हैं। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि आप लोग जो हमारा ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर फ्री में ये जो स्लाइड पढ़ाई जा रही है इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस 1 या 2 लेक्चर और आने वाले हैं, उसके बाद यह चैप्टर आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी बेनिफिट होगा आपको अपने आने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जैसे चैप्टर समाप्त होता है, पूरा नोट्स जो है इसी स्लाइड का आपको हमारे ऑफिशियल जो ऐप है एकेसी टेक्निकल क्लासेज, वहाँ पर फ्री स्टडी वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उनकी अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। और इस बार का रिजल्ट तो आपने देख ही लिया है, कितना ख़राब रिजल्ट आया है, सो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो नाम ही है आपका इसमें क्या, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, मतलब लगातार आपका इसमें प्रोडक्शन जो है वह होता रहता है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा बातचीत करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इस प्रकार के प्रोडक्शन में एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस रूप से किया जाता है। इसमें बाजार या उपभोक्ता के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। मतलब जो आपका सोप बनाया जाएगा, जो आपका साबुन मार्केट में बनने वाला है, वो लगातार आपका बनता रहेगा। उन्हें पता है कि ये आदमी के डेली की यूज है, ये आज नहीं तो कल बिकना ही बिकना है। उसी तरह से गाड़ियों के पार्ट होते हैं कंपनियों में, चाहे वो गियर सिस्टम हो गया, चाहे आपका व्हील हो गया, चाहे आपके टायर हो गए, ये जो है आपके लगातार बनते रहते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है एक ना एक दिन तो बिकेंगे ही बिकेंगे। इससे अच्छा बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। तो ये काम आपको वहाँ पर करना रहता है। तो इसमें किसी की कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है कि हमें कितना ऑर्डर देना है, क्या ऑर्डर पे बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े पैमाने पर सारा काम किया जाता है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता अनुरूप लगातार उत्पादन का कार्य करता रहता है। सभी कार्य एक योजना के अनुसार चलते रहते हैं। मतलब आप जो भी काम करेंगे, आप प्रोडक्शन सिस्टम में प्लानिंग किए रहेंगे कि ऐसे ऐसे हमारा सारा काम चलेगा, बिना रुके हमारा सारा काम आगे बढ़ता चलता रहेगा। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में समानता मात्रता उच्च मांग के दर के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर कभी कभी बहुत बड़े डीलर लोग आ जाते हैं, कह देते हैं हमें 1 लाख प्रोडक्ट चाहिए, तो उनका भी काम एक तरह से मास प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए देखते होंगे आप लोग, नेता मंत्री लोगों को कुछ चीज़ें बांटना होता है फ्री में। जैसे कि आप मान लीजिए टैबलेट तो सभी को मिल ही गया होगा, नहीं मिला होगा तो फाइनल ईयर में अगर आप लोग हैं
तो शायद मिल जाए आपको फाइनल ईयर में अगर आप लोग हैं, ठीक है। तो टेबलेट देखिए, भारी मात्रा में कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है, भारी मात्रा में कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है। कंपनी जो है लगातार अपना काम कर रही है, उसको पता है कि सरकार जो है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगी ज़रूर, तो वो एक डिज़ाइन के एक सिस्टम के सारे सॉफ्टवेयर डाल के टेबलेट बनाते जा रही है, क्योंकि उसको पता है हर साल सरकार हमसे टेबलेट खरीदने वाली है। नहीं खरीदेगी तो कोई बात नहीं, वो अपना यूज कर लेगा, मार्केट में लॉन्च कर देगा थोड़ा कुछ सिस्टम चेंज करके। तो उसी तरह से ये सब जो होते हैं आपके मास प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। जब हाई वैल्यू बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है, तो लोग इसको ऑटोमेटिक खरीदना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे घरेलू उपयोग में इंजन, ऑटोमोबाइल सिस्टम का, रासायनिक संयंत्र, रेडियो, टीवी, ये सब आपके बनते रहते हैं। नट बोल्ट देखिए आपके हमेशा बनते रहते हैं। सीमेंट उद्योग देख लीजिए, तेल, रिफाइनरी, मतलब जो डेली घर के यूज की चीज़ें हैं वो सब बेसिकली आपके मास प्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं। मतलब एक कंटिन्यूस रूप से आपका सारा काम जो है वह होता रहता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। कंपनी में आप बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आज नहीं बिकेगा तो कल तो वह बिकेगा ही बिकेगा। तो ये सब जो है आपके मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूस प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आपने क्या क्या देखा, यूनिट प्रोडक्शन में आपने देखा कि बहुत ही कम मात्रा में आपके प्रोडक्शन के ऑर्डर लिए जाते थे। बैच प्रोडक्शन में आपने ये देखा कि प्रोडक्शन के लिए तो ऑर्डर आते थे, बट वो लॉट में आते थे, मतलब काफ़ी संख्या में आते थे, और इसमें एक प्रोडक्ट बन जाता था, उसके बाद ही मतलब एक प्रोडक्ट का लॉट जो है 100 का लॉट है, तो उसको बना के तब ही दूसरा प्रोडक्ट आपका बनाया जाता था, ठीक है। क्योंकि इसमें एक एक सामान के प्रोडक्ट एक बार में बनते थे। 100 प्रोडक्ट बनाने हैं तो 100 की क्वालिटी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि 100 बना लें, 100 बनाना है तो पहले 50 इसका बना लें, पहले 50 उसका बना लें, ऐसा नहीं। 100 बनना है तो 100 एक साथ बनाए जाएंगे। लेकिन जो मास प्रोडक्शन, इसमें क्या, इसमें कोई ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऑर्डर आते भी हैं तो भारी मात्रा में ऑर्डर आते हैं, जिसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है। ऑर्डर नहीं भी आते हैं तो भी कंपनियां अपनी काम करते रहती हैं, क्योंकि जो डेली के यूज की चीज़ें हैं वो मास प्रोडक्शन के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ लक्षण हैं, कुछ इसके भी क्वालिटीज़ हैं, इसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट लिखा गया है कि पदार्थ का प्रभाव सतत एवं संतुलित रहता है, किसी मशीन पर अधिक देर तक नहीं ठहरता। मतलब यही है कि इसमें कंटिन्यूस आपका काम होता रहता है, रुकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। सेकंड क्या है, विशेष प्रयोजन वाली मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रयोजन वाली मशीनें मतलब ये होता है कि कोई टूट फूट ना होने पाए, उसमें सब काम जो हुआ है वह आसानी से होता रहे, बिना रुके आपका काम चलता रहे। थर्ड आपका क्या है कि अपेक्षाकृत कम कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों कम कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है कंटिन्यूस रूप से आपका होगा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन है ही। एक बार प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल रख दिया गया, रॉ मटेरियल रखने के बाद जो प्रोडक्ट है आपका ऑलरेडी मार्केट में बनता हुआ, लॉन्च होता हुआ चला जाएगा। सो इसमें कोई भी आपको मास प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं आती है। फोर्थ की अगर बात करें तो इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, अधिक होने के कारण इसका जो रेट है वो भी कम होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कम प्रोडक्ट बनाएंगे, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जब कम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका सारा कास्ट वगैरह जोड़ के आपका जो खर्च है वो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि उसमें कंपनी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। बट क्या होता है कि अगर यहीं पे एक प्रोडक्ट की जगह अगर आपको 1 लाख प्रोडक्ट या 1000 10,000 प्रोडक्ट बनाना पड़ जाए तो क्या होगा, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1000 2000 कम ही दो, तो इससे क्या होता है कि जो प्रति यूनिट कॉस्ट आती है वो कम आती है। फिफ्थ आपका क्या कहता है कि विशेष प्रकार के निरीक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे होते हैं उनके क्वालिटी, डायमेंशंस ये सब लगभग सेम रहते हैं। एक बार 1000 का लॉट है या 10,000 का जो भी लॉट है, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को वो लोग निकाल लेते हैं या 10 प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी जो है अलग अलग तरीके से जाँच कर लेते हैं, देख लेते हैं हाँ सही है, तो मान लेते हैं कि जो 10,000 प्रोडक्ट हैं वो भी सभी सही है। तो इस प्रकार से इसके आपके निरीक्षण किया जाता है। जो निरीक्षण होता है इंस्पेक्शन, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आपका निरीक्षण किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस काम में आते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब कहाँ और कैसे आपका निरीक्षण किया जाता है। तो गाइस ये थे आपके मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का मेथड है यहाँ पर आपने देख लिया, जो प्रोडक्शन का मेथड है यहाँ पर आपने इसको देख लिया। अब आगे आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस,
जो ब्रेक इवन एनालिसिस है जितना बार स्टार्ट कर लीजिए उतना ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ ही साथ जो आपके इंटरव्यूअर जो होते हैं वो भी यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। कंपनी में आप लोग जाएंगे तो जब आपका कंपनी का लाभ मतलब प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे, ये सब जो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत ही देखा जाता है। तो बस इसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहले आप जो प्रोडक्शन का मेथड है उसको अच्छे से ज़रूर समझिएगा, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और बाकी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। आप सभी के सपोर्ट से काफ़ी लंबी फैमिली बन चुकी है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसे कि आगे नियर अबाउट 20K के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं, तो आपका बस सपोर्ट चाहिए जिससे यह और आगे तक जाए। सो आपसे आशा करेंगे कि आप पूरी तरह से हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।